अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करूँगी सभी खैरियत से हैं। फेसबुक वाले, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पे जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है सभी को अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग खैरियत से होंगे, उम्मीद करूँगी सभी खैरियत से होंगे और दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। मौसम हो चुका है चेंज, एक डिफरेंट वे में जो है ना ठंडक आती है। कराची में तो मौसम ऐसा है कि सुबह सुबह लगता है कि ठंड है, दोपहर में लगता है गर्मी है और शाम में दोबारा से ना जो है हल्की हल्की सी ना थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है। तो मतलब इस तरह के दिन गुजर रहे हैं जी। और हम माओं का वही काम है जी, सुबह सुबह उठ के किचन में जाएं और बच्चों के लिए लंच तैयार करें, उनके खाने बनाएं। तो बच्चों का जो था ना, बेटे का स्कूल में था जी, डे था उनका, एनिमल डे था और बेटी की माशाल्लाह से स्पीच थी। और वक्त ऐसे गुजर रहा है कि पता ही नहीं चला। माशाल्लाह शी इज़ नाउ इन अ 3 क्लास, तो 3 स्टैंडर्ड में जा चुकी हैं और वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चला। अच्छा, यहाँ पर आज मैं ना उनके लिए थोड़ा सा अच्छे से पराठे बनाने के मूड में थी। मैंने कहा थोड़ा आज ना लच्छेदार टाइप पराठे बनाते, लेकिन गलती मैंने ये की कि मैं लच्छेदार पराठा तो बनाना चाहती थी, लेकिन मैंने पेड़े का साइज़ कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना बड़ा सा रख लिया तो उससे ये हुआ कि एंड में जब उसका रिज़ल्ट आया ना, तो वो बहुत ही अजीब सा आया। तो खैर, एक्सपेरिमेंट से तो बंदा मतलब सीखता है ना, तो अपनी चीज़ों से ज़रूर। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे पराठे भी बना लेती हूँ, लेकिन कभी कभी इतना कुछ हो जाता है ना। तो यहाँ पर मैंने ना इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया था। पहले मेरा दिल था कि इसको मैं 2 उसमें कन्वर्ट करके फिर मैं इसको बनाऊँ, फिर मैंने इसको ना जिस टाइम बचाने की खातिर जल्दी जल्दी कर दिया, क्योंकि मुझे बेटी को तैयार करना था। उसको स्पीच कंपटीशन था, तो उसके अंदर जो है ना मुझे इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करवाना था और सेकंड ये कि उसको तैयार करके मतलब उसकी जो है ना हेयर्स वगैरह मुझे बनाने होते हैं। तो और फिर उनको जो है ना ब्रेकफास्ट करवाना कि प्रॉपर कर लें, ऐसे ही ना चले जाए। थोड़ा बहुत ज़रूर खिला के भेजती हूँ कि बिल्कुल भूखा ना जाए, पेट खाली ना हो। तो ये मेरा होता है। तो यहाँ पर ना मैंने यही करी थी, लेकिन मेरा आर्ट जो है ना पेड़े ने बड़ा मेरे साथ ना धोखा किया है, बीच में ही टूट टूट के ना गिरने लग गया। और आज का दिन बहुत ही कोई बिजी दिन था, फ्राइडे का डे था। माशाल्लाह से आपको पता है फ्राइडे वाले दिन एक होता है कि प्रॉपर नमाज पढ़ ली जाए और ये टाइम स्पेंड हो जाए, लेकिन जो है ना जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ पाई। एक ना कपड़े धोने लग गई है, इतना कोई जो है ना सोचा क्या था हो क्या जाता है, बंदा सोचता कुछ है तो होता कुछ है, यही बात है। तो यहाँ देखें मैंने पेड़ा इतना अच्छा कोई बनाया था, लेकिन उसका एंड रिजल्ट कोई इतना उसमें ना सुराख होना शुरू हो गई है। देखें आप तो ना उन्हें मेरे ना नज़र ही लग गई मेरे पराठे ਨੂੰ ਭਾਈ, इदां ਦਾ हो गया तो ना ये ऐसा हो गया। तो बीच में बिल्कुल ही ना अजीब सा हो गया, लेकिन ये था कि फिर भी टेस्टी बहुत बना था, क्रिस्पी बहुत बना था, बहुत ही। तो हमने बस इसको पराठे को फ़ाइनल किया और इसके बाद मैंने ना अंडा, एक अदद अंडा लिया था, उसको हम लोगों ने बनाना था। तो मैंने अंडा पराठा बेसिकली बना लिया था। तो बस एक अदद प्याज लिया, उसको कट किया और उसके अंदर बस डाल के और ये मैंने अंडा तवे पे डाल दिया। तो अंडा और पराठा मैंने बना दिया था बच्चों के लिए, क्योंकि फ्राइडे तो जल्दी ऑफ हो जाना था, तो मैंने फिर ज़्यादा कोई एहतमाम नहीं किया था। तो मेरे माइंड में यही था कि आज इससे जिस दिन कवर हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह सैटरडे संडे मींस के मैं संडे में फिर कुछ ऐसा बना लूँगी कि आगे पूरा वीक गुजार सकूँ। तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि कुछ ज़रूर नया ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, ताकि जो है ना आगे पूरा वीक उससे अच्छे से गुजर जाए। अगर आप प्रिपेयर कर लो ना, पहले से प्रिपरेशन हुई हुई होती है, तो फिर आपका टाइम बहुत अच्छे से गुजर जाता है, वरना फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। सोचना रोज़ के क्या बनाऊँ, ये जो है ना एक दिमाग पे इतना प्रेशर होता है और इंसान को इतने सारे काम करने होते हैं। वैसे ही ये देखें, सिंपल सी मैंने पराठे के ऊपर बस अंडा इस तरह से लगाया और उसको इस तरह से रोल अप करके ना बच्चों को कट करके दे दिया था मैंने। और एक पराठा था बहुत बिगर इन साइज़ था, और आपको पता है फ्राइडे को बच्चों का जल्दी ऑफ हो जाता है ना, तो इसलिए ज़्यादा मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैंने इसको सेंटर पीस से ये इस तरह से प्रेस करके कट कर दिया। तो फिर मैंने इसके अंदर से ना थोड़ा थोड़ा बस 2 बाइट्स मैंने रखी थी, ज़्यादा नहीं रखी थी, क्योंकि बच्चे इतना सुबह में इतना ज़्यादा खा भी नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा ये होता है कि लगे कि उन्होंने कुछ खाया। और माशाल्लाह हैवी पराठा भी था और अंडा भी मैंने उसके अंदर ठूस ठूस के भर दिया था, मतलब सही से ना अच्छे से ना उसको मैंने फिल अप कर दिया था। और साथ में एक एक मैंने जो केक बनाया था, बेक किया था ब्राउनी केक, वो मैंने जो तब चॉकलेट ब्राउनी जो केक था मैंने,
उसको मैंने साथ में एक एक पीस दे दिया था, मीठा नमकीन दोनों हो गया था और ये इनका लंच था। फिर अब बेटी की स्पीच सुने आप। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। My name is Rida Banerjee. I study in class 3A. Today my topic is grades are not everything. Grades are important because we have to move with society, but 100 times more than the grade matters our knowledge. We do not go around with our number. We are identified by our behavior. If we study for grades, our mind will be burdened with the fear of getting bad scores. We must focus on our studies, but not for the sake of grades in order to increase our knowledge to be a good human being. We should keep in mind that getting fair grades is not end the world. We all have heard that when one door is closed, another open. We should never let grades dominate us. ज़्यादा नहीं जी, मुझे खुद ही लेके जाना है सब कुछ। तो हस्बैंड जी को मैंने कर दिया इस्ती ऑफ, ये है हमारा तख़त और अब मैं ऊपर जा रही हूँ ताकि मैं जाके जो ना सारे काम निबेड़ सकूँ। मम्मी की तरफ जाना है मुझे ना, बच्चों के बैग्स वगैरह वॉश करने थे। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, अभी मैं ना यही निकाल रही थी। देखें आप, चादर्स और ये बैग्स खाली कर रही हूँ। अभी बेटी आएगी जब तो उसका भी कर लेंगे, और अभी हम पहले बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं। काम तो ख़त्म करूँ पहले। तो मिस्किन फ्लावर बनाया था इतना प्यारा बना क्या बताऊं आपको। कंपटीशन है थोड़ा सा, उसमें बाहर की तो होती है ना क्या मोटर देख रहे हो? गाइस मम्मा की गाड़ी हमारी भी ऐसी आएगी। मम्मा की क्या सो वी रिच्ड होम और हम अभी कपड़े वगैरह वॉश करना स्टार्ट करें। ये अम्मी के कपड़े थे, इसको भी नितार देंगे हम। अभी मैं आपसे सारे सवाल पूछूंगी, ठीक है? जवाब देना सही से, सही है? यहाँ पर जो है ना, मैं वॉश कर रही थी कपड़े और सो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि अक्सर घरों में ये इशू हो जाता है। ये है हायर की मशीन और इसमें जो इसका ड्रायर होता है ना, वो सही से वर्क नहीं कर पाता है। तो उसमें एक इशू क्रिएट किया होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि एक्चुअल में ना क्यों वर्क नहीं कर पा रहा होता है। तो जब हम कपड़े डालते हैं ना, तो हमें ना कपड़े इस तरह से डालने होते हैं। मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ, ठीक है? और मैं इसको वर्किंग करके फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यही मशीन जो है, जब मेरी भाभी यूज़ कर रही थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मशीन चल रही है, पता ही नहीं चल रहा। तो मतलब क्या ये प्रॉपर सुखा रही है या नहीं? तो इसको आपने इस तरह से राउंड करके रखने होते हैं कपड़े, ठीक है? ये अब देखें, बड़ी एक बेडशीट है, इसको मैंने इस तरह से डाला है और इसका बैलेंस ऐसा होना चाहिए, यूँ सर्कल बना के, और इसको प्रॉपर आपने इस तरह से रखना है, ठीक है? और अभी भी इसके अंदर जगह अवेलेबल है, तो मैं इसके अंदर एक और पीस ऑफ द क्लॉथ रख रही हूँ लाइक दिस, ठीक है? ताकि ये प्रॉपर जो है ना, फिर इसको अब मैंने इसको इस तरह से अच्छे से कवर कर दिया है। ये देखें, अब मैंने इसको प्रॉपर इस तरह से रख के, और इतनी स्पेस है, और मैंने इसको बंद कर दिया। और अब ये चलेगी तो इसकी आवाज़ आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह वर्क करती है। मैं इसका डिफरेंस भी आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से वर्क कर रही है। इसी के लिए ये जो है ना, मुझे आइडिया मेरी भाभी ने दिया था कि आप ये भी रिकॉर्ड कर लें, ताकि ये भी बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, उनके साथ भी आते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो यार, अच्छी रिकमेंडेशन है तो इसको ज़रूर जो है ना करना चाहिए। तो आप ये देखें, मैं बाकायदा दिखा रही हूँ, ये प्रॉपर पानी इसका ड्रेन हो रहा है, ठीक है? मशीन मेरी दूसरी वाली कपड़े धो रही है, इसमें से जो है मैं कपड़े सुखा रही हूँ। तो ये इसको ड्रायर से इसकी आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे। और अब मैंने इसको पूरा ऑन कर दिया और ये प्रॉपर वर्क कर रही है, दोनों मशीनें चल रही हैं, ठीक है? और अब देखें ये कितना अच्छा जो है ना, इसका कपड़ा भी सूख गया है, आपको नज़र आ रहा होगा पूरा प्रॉपर कि ये बहुत अच्छे से ड्राई भी हो गया है। तो मैंने अलग से फिर मैंने कहा अब आपको डिफरेंस बताती हूँ कि जब मशीन चलती है रॉन्ग वे में तो वो किस तरह से आवाज़ क्रिएट करती है और आपकी कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर पाती। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर।
और जब इस तरह की आवाज़ आएगी आपकी तो इट्स मीन इट्स डजंट वर्क आउट ना। तो ये इसको सुखाएगा नहीं, सिर्फ आवाज़ देगा, क्योंकि आपका बैलेंस ही नहीं है कपड़े। मैंने जैसे इसमें एक 1 बैग ऐड किया है तो ये इस तरह से आवाज़ निकालेगा। जब मैंने इसके अंदर 2 बैग एक्स किए थे तो इक्वली इसके अंदर फिक्स थे, तो ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। और वो बैग जो मैं आपको दिखाऊँ, मैंने दोनों बैग साथ में डाल के इसको सुखाए भी। तो ये डन हो गया है, लेकिन ये आवाज़ दे रहा है क्योंकि ये डिसबैलेंस है। तो ये थी चीज़ मैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। अब देखिए मैंने इसमें बिगर 1 बैग डाला है तो ये अच्छे से फिक्स हुआ है। तो इसकी आवाज़ आप चेक कर सकते हो पहले की निस्बत किस तरह की है। तो ये इसमें कि ये जो है ना वर्क कर रहा है, और इसमें से जो है पानी भी ये देखिए ना निकल रहा है, तो ये वर्क कर रहा है। और जब आवाज़ इसकी चेंज हो जाती है तो इट्स मीन इट्स नॉट वर्किंग। तो ये बहुत ही एक यूज़फुल टिप है, इसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा। अगर किसी के साथ ये इशू होता है तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव होगा ये। सो जी फिर जो शाम में हमने चाय पी, साथ में हमने केक और लिमको खाई। तो मम्मी के घर पे गए हुए थे और भाई को थोड़ा सा काम था इसलिए गई थी। फिर मैं अपने कपड़े वगैरह ले गई थी जो मुझे ज़रूर वॉश करने थे। स्टोर देखिए मेरा कितना क्लीन था, मैं बहुत साफ़ सुथरा करके गई थी, ठीक है। और कपड़े वगैरह वॉश करके मैं आ चुके हैं हम लोग घर पे। और अब जब मैं घर आई ना तो अब रोटी बनानी है, पर मैंने देखा कि आटा तो था इतना, मुझे याद ही नहीं रहा। तो अभी मैं आटा गूंथती हूँ पहले, उसके बाद रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। और इतनी कोई भूख लग रही है कि बस चलें अभी आटा गूंथते हैं और फिर रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। और मेरे यहाँ की चप्पल जो है ना वो जो है ना नीचे वाले फ्लोर में मैंने उतारी थी, क्योंकि मैं शूज़ पहन के गई थी अपने। तो जो मुझे याद नहीं रहा, मुझे इतनी कोई कोफ्त होती है, ऐसे नंगे पाँव काम नहीं होता मुझसे बिल्कुल भी। सो अभी चले हम जल्दी से रोटी बनाते हैं। और बहुत थक गए हैं क्योंकि कपड़े वगैरह वॉश किए हैं ना, तो थकावट बहुत हो रही है। बस ये रात का खाना था, अम्मी के घर से सालन था ये, और साथ में जो है रोटियां मैंने बना ली थी, दैट्स इट। बना रहे हो? बिल्ली है ये मेरा बिल्ला, बिल्ली बना रहा है बिल्ला। ये स्पाइडरमैन, ये स्पाइडरमैन वाली बिल्ली है। चलो अब खाना खाएं, अल्लाह हाफिज कर दो। चलो अल्लाह हाफिज अभी स्पाइडरमैन को बुलाते हैं। बोलो अल्लाह हाफिज। अभी आप तेरे सबर करो, रुको जरा सब्र करो। बिल्कुल जरा सबर करो। चलो अब अल्लाह हाफिज बोलो। राफिज, बाय बाय।